नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी नायक आप सभी का कमांडो राजू मारवाड़ी यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे लाडलो, आज के सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान की जो प्रमुख महलों की जो हमारी क्लासें चल रही थी उसी के अंदर ये नेक्स्ट पार्ट रहेगा साथियों। तो आज के इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे जैसे आपके अलवर के महल पढ़ेंगे साथियों, यानी अलवर के जो प्रमुख महल है उनको पढ़ेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे साथियों आपके जोधपुर के प्रमुख महलों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जोधपुर के प्रमुख महल पढ़ेंगे और साथियों जैसलमेर के है जो कि प्रमुख महलों के बारे में भी हम लोग आज के सेशन में बात करने वाले हैं। और साथियों कोटा के महलों के बारे में भी आज के सेशन में बात करने वाले हैं। यानी चार जो जिलों के अंदर हम बात कर सकते हैं। जैसे आपके साथियों अलवर के अंदर जो महल है, प्रमुख महल है साथियों, राजस्थान के अंदर अलवर के प्रमुख महल है जो भी है उन सभी के बारे में बात करेंगे। जोधपुर के प्रमुख महलों के बारे में बात करेंगे और आपके जैसलमेर के प्रमुख महलों के बारे में बात करेंगे और कोटा के प्रमुख महलों के बारे में बात करेंगे साथियों। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, है जो कि साथियों आप लोग है जो कि अंत तक हमारे साथ में बने रहना। बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलो साथियों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे साथियों आज के सेशन में अलवर के प्रमुख महल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अलवर के प्रमुख महल। राजस्थान में अलवर के महल। अलवर के महल पढ़ेंगे साथियों, जिसमें सबसे पहले पढ़ते हैं यानी अलवर के अंदर जो प्रमुख महल है जो एग्जाम की दृष्टि से जहां से प्रश्न बन सकते हैं साथियों वो कौन कौन से हैं। जैसे आपके सरिस्का पैलेस अलवर है के अंदर है साथियों, इसके बारे में पढ़ेंगे। और आपके विजय मंदिर कहां पे साथियों? ये भी एक महल है साथियों, विजय मंदिर महल, ये भी आपके अलवर के अंदर है, इनके बारे में बात करेंगे। और एक प्रमुख और है साथियों सिल्लीसेड अलवर के अंदर है साथियों, सिल्लीसेड महल। ये तीन महल है जो कि साथियों इंपॉर्टेंट है अलवर के अंदर। एक तो सरिस्का पैलेस जो कि आपके सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर बना है साथियों, और दूसरा आपके साथियों विजय मंदिर महल, और तीसरा सिल्लीसेड महल। इन सब के बारे में बात करेंगे। इनका जो निर्माण किसने करवाया, कब करवाया साथियों, और कहां पे करवाया गया, और किस कारण से इनका जो निर्माण हुआ है साथियों। अब सबसे पहले पढ़ेंगे साथियों सरिस्का पैलेस अलवर के अंदर। सरिस्का पैलेस अलवर के बारे में पढ़ेंगे। सरिस्का पैलेस कहां पे है साथियों? ये महल, ये महल कहां पे है साथियों? अलवर में। अलवर में कहां पे है? सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है। सरिस्का अभ्यारण्य कहां पे साथियों? अलवर में। सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है। अगर इस महल की बात करें साथियों तो इसका जो निर्माण है वो कब करवाया गया साथियों? 1892 के अंदर इस महल को बनवाया गया साथियों, 1892 के अंदर बनवाया गया। हम बात करें साथियों तो इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया साथियों? महाराजा जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। कब करवाया गया दोस्तों? 1892 के अंदर निर्माण। कब करवाया गया? 1892 के अंदर। किनके द्वारा करवाया गया साथियों? महाराजा जय सिंह के द्वारा। महाराजा जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है, यानी 1892 के अंदर इसका जो निर्माण है साथियों करवाया गया। सरिस्का पैलेस महल का महाराजा जय सिंह के द्वारा इसका जो निर्माण करवाया गया। अब हम यहाँ पे बात कर सकते हैं साथियों सरिस्का पैलेस जो आपके वर्तमान समय में साथियों यहाँ पे होटल चलता है, होटल के रूप में है जो कि साथियों प्रवृत्ति इसको है जो कि बदल दिया गया है। किसको साथियों? सरिस्का पैलेस जो भवन है साथियों इसको है जो कि ये कहाँ पे है? आपके सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर स्थित है। वर्तमान में यहाँ पे सरिस्का पैलेस के नाम से होटल चलता है साथियों, वर्तमान में होटल चलता है यहाँ पे, है ना। वर्तमान में ये ज्यादा याद रखने वाली बात नहीं है साथियों, ये तो मैं बता दे रहा हूं। बाकी वर्तमान में होटल में परिवर्तित है। ठीक है,
अब यहाँ पे मेन तो आपके जो कि साथियों ये है कहाँ पे स्थित है, कब इसका जो निर्माण करवाया गया और किसने इसका निर्माण करवाया। और जानकारी के तौर पे अगर हम बात करें साथियों तो ये आपके सरिस्का जो पैलेस है ये महल कुल 100 एकड़ में बना है साथियों, कुल 100 एकड़ भूमि पर बना है साथियों, क्षेत्र में बना है। और हम बात करें तो इसके अंदर कुल है जो कि 85 कमरे हैं साथियों। इसके अंदर कुल कितने कमरे हैं, इसमें कुल 85 रूम्स, 85 कमरे हैं। किस महल के अंदर साथियों, अलवर का जो सरिस्का पैलेस महल है साथियों, इसके अंदर कुल 85 कमरे हैं। और इसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें साथियों तो सरिस्का के जंगल में इसको है जो कि बनाए गए हैं और वर्तमान में ये होटल के रूप में है जो कि साथियों बदल गया है। इसके आसपास करीब, यानी इस महल के आसपास करीब साथियों आपके 800, कितने दोस्तों, हम बात करें इसके आसपास इस महल के चारों तरफ है जो कि 800 वर्ग किलोमीटर में सरिस्का का जंगल फैला हुआ है साथियों। 800 वर्ग किलोमीटर में, 800 वर्ग किलोमीटर में सरिस्का का जंगल फैला हुआ है, सरिस्का अभ्यारण्य का, सरिस्का का जंगल फैला हुआ है। किसके आसपास साथियों, 800 वर्ग किलोमीटर में सरिस्का का जंगल फैला हुआ है। और ये जो साथियों हम बात कर सकते हैं आपके 100 एकड़ की क्षेत्र में साथियों बना हुआ है, 100 एकड़ की भूमि पर साथियों, 100 एकड़ में है जो कि साथियों ये बना हुआ है। ओके, अब यहाँ पे बात करें साथियों तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं याद रखना। अलवर के अंदर साथियों आपके सरिस्का पैलेस महल वर्तमान में होटल के रूप में कार्य करता है, ये अलवर के अंदर है। और इसका जो निर्माण है साथियों सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया, 1892 के अंदर करवाया गया। और ये वर्तमान में है जो कि है कहाँ पे बनाया गया साथियों, इसके बारे में बात करें तो सरिस्का अभ्यारण्य इसका नाम है, जो कि सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर बनने से साथियों इसका जो नाम है सरिस्का पैलेस के नाम से रखा गया। चलिए आगे पढ़ते साथियों, यानी सरिस्का अभ्यारण्य आपके पैलेस के बारे में पढ़ लिया। आप पढ़ेंगे साथियों आपके विजय मंदिर महल, किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, विजय मंदिर महल, विजय मंदिर महल। ये कहां पे है साथियों, अलवर के अंदर, कहां पे है, अलवर में। इसका निर्माण किसने करवाया, यानी साथियों इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपके जो विजय मंदिर महल है साथियों अलवर के अंदर है, इसका निर्माण 1918 में करवाया गया महाराजा जय सिंह के द्वारा। यानी सरिस्का पैलेस का भी निर्माण है जो कि महाराजा जय सिंह करवाते हैं 1892 में, और इसका उससे पहले निर्माण करवाते साथियों नहीं 1892 के बाद भी इसका जो निर्माण करवाते हैं 1918 में। कब करवाते हैं साथियों, 1918 के अंदर है जो कि इसका निर्माण करवाते हैं। अब यहाँ पे बात करें तो किसने निर्माण करवाया, महाराजा जय सिंह ने करवाया। और इसके बारे में और भी यहाँ पे अन्य बातें करेंगे साथियों। इसका निर्माण 1918 में करवाया गया। किनके द्वारा करवाया गया साथियों, महाराजा जय सिंह के द्वारा। महाराजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया। किनके द्वारा करवाया गया, महाराजा जय सिंह के द्वारा इनका जो निर्माण करवाया। बस महत्वपूर्ण बातें इतनी है साथियों। अब इसके बारे में अगर बात करें तो ये जो इमारत का ढांचा है साथियों एक परंपरागत इमारतों में सभी इमारतों से थोड़ा अलग है। और इसके बारे में अगर बात करें तो इसके अंदर साथियों एक राम मंदिर भी बना हुआ है। इस महल में इस महल में एक राम मंदिर भी बना हुआ है। इस महल में एक राम मंदिर भी बना हुआ है साथियों। उसके बाद में हम बात करें तो वर्तमान में साथियों एक पारिवारिक जो झगड़े के कारण साथियों इस महल को है जो कि बंद कर दिया गया है साथियों। वर्तमान में यह बिल्कुल बंद पड़ा है। और इसके बाद में हम बात करें साथियों तो इस महल में जो आपके स्थिति सीताराम मंदिर है जो कि साथियों इसमें एक बात कर सकते हैं
एक मंदिर बना हुआ है साथियों, राम मंदिर हम कह सकते हैं साथियों। क्या बना है? एक राम मंदिर बना है साथियों। यहाँ पे राम मैंने नहीं लिखा ना, बोला तो था। ये यहाँ पे साथियों एक राम मंदिर बना हुआ है। उसके बाद में अगर यहाँ पे बात करें तो उसके अंदर है जो कि साथियों एक विशाल मेला भी लगता है साथियों। कब लगता है? रामनवमी को। यानी जो राम मंदिर बनवा है साथियों, इसमें एक राम मंदिर बना हुआ है। उसमें साथियों उस आपके जो मंदिर के अंदर है मेला लगता है साथियों रामनवमी को। विशाल मेला बढ़ता है साथियों रामनवमी को, मेला बढ़ता है। कहां पे साथियों? ये अलवर के अंदर है आपके विजय मंदिर महल। इसमें साथियों हम बात करें तो ये महल है जो कि इसका निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया साथियों? 1918 के अंदर। इसी के अंदर साथियों एक राम मंदिर है जिसमें जो कि रामनवमी के दिन है जो कि एक विशाल मेला बढ़ता है साथियों। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे है जो कि सिल्लीसेड महल। किसके बारे में बात करेंगे साथियों? सिल्लीसेड महल। सिल्लीसेड महल कहां पे साथियों? ये भी आपके अलवर के अंदर। अब इसके बारे में अगर यहाँ पे बात करें साथियों तो ये जो महल है साथियों, ये आपके 6 मंजिला महल है साथियों। कितना है? 6 मंजिला महल है। इसका निर्माण है जो कि 1844 के अंदर साथियों महाराजा विनय सिंह ने करवाया था साथियों। किसके लिए करवाया था? अपनी रानी शीला देवी के लिए करवाया था। अपनी रानी शीला देवी के लिए है जो कि करवाया था साथियों। इसका निर्माण कब करवाया गया दोस्तों? 1844 में करवाया गया। 44 में करवाया गया। किनके द्वारा करवाया गया साथियों? महाराजा विनय सिंह के द्वारा। निर्माण महाराजा विनय सिंह के द्वारा। महाराजा विनय सिंह के द्वारा करवाया गया साथियों। क्यों करवाया गया? अपनी रानी शीला देवी के लिए करवाया था। अपनी रानी शीला देवी के लिए करवाया था। बस इसके अंदर इतनी बात याद रखनी। इसका जो निर्माण है साथियों, सिल्लीसेड जो महल है साथियों अलवर के अंदर है, ये 6 मंजिला महल है साथियों। और इसका जो निर्माण है 1844 के अंदर करवाया गया साथियों। किसके द्वारा? महाराजा विनय सिंह के द्वारा करवाया गया। और हम बात कर सकते हैं साथियों किस लिए करवाया साथियों? अपनी रानी शीला देवी के लिए है जो किस महल का निर्माण करवाया साथियों। ये एक 6 मंजिला महल है साथियों। ये 6 मंजिला महल है। तो साथियों हम बात करेंगे यहाँ पे अलवर के जो प्रमुख महल थे, 3 महल थे साथियों। सरिस का पैलेस महल हो गया, आपका विजय मंदिर महल हो गया, और तीसरा है जो कि साथियों सिल्लीसेड महल हो गया। इनके बारे में हम लोगों ने है जो कि अच्छे से बात कर ली साथियों। अब यहाँ पे है जो कि हम बात करेंगे साथियों आपके जोधपुर के जो प्रमुख महल है साथियों उनको पढ़ेंगे साथियों। यानी हम लोगों ने जो कि साथियों अलवर के प्रमुख महलों के बारे में जानकारी ले ली। अब पढ़ेंगे जोधपुर के प्रमुख महल। जोधपुर के प्रमुख महल। सूर्य नगरी चैनल है ना। जोधपुर के प्रमुख महलों के बारे में बात करेंगे साथियों। तो आपके पहले आता है साथियों, सबसे पहले हम बात कर सकते हैं उम्मेद भवन। कौन सा साथियों? उम्मेद महल, उम्मेद भवन। उम्मेद भवन। तो साथियों ये महल की अगर बात करें, इसका निर्माण कौन करवाते हैं साथियों? महाराजा उम्मेद सिंह करवाते हैं। कब करवाते हैं साथियों? निर्माण किसने करवाया? महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। किसने करवाया साथियों? महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया।
और अब हम बात कर सकते हैं इसका निर्माण कब है जो कि करवाया गया साथियों। इसका निर्माण 1928 में शुरू किया गया था। 1928 में शुरू किया गया था और 1940 में जाकर के है जो कि साथियों हुआ था। 1928 से 1940 में जाकर के है जो कि पूर्ण हुआ। यानी हम कह सकते हैं साथियों इसका जो निर्माण है वो 1928 से 40 तक है जो कि माना जाता है। और उसके बाद हम बात करें साथियों तो इसकी जो नींव है यानी कार्य पहले शुरू जो कि साथियों अब निर्माण तो वैसे जो पत्थर वगैरह वहाँ पे है जो कि मंगवा लेते हैं साथियों, उससे है जो कि उसकी समतलीकरण वगैरह होता है तो वो निर्माण वहाँ से शुरू माना जाता है। बल्कि इसकी जो नींव है साथियों वो कब रखी गई, 18 नवंबर 1929 को रखी गई साथियों। नींव 18 नवंबर 1929 को रखी गई। और वर्तमान में हम बात करें साथियों तो ये एक आपके निजी यानी ये दुनिया में सबसे जो निजी प्राइवेट जो महल है उनमें से एक माना जाता है। और इसका निर्माण साथियों अकाल राहत कार्य के लिए है जो कि करवाया गया साथियों। अकाल राहत कार्यों के लिए इसका जो निर्माण करवाया गया। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं साथियों इसका निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा करवाया गया। और इसका नाम अन्य नाम है जो कि साथियों से छित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है साथियों। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो पत्थरों का प्रयोग किया गया साथियों वो छित्र पत्थरों से इसको है जो कि बनाया गया है। छित्र पैलेस के नाम से भी इन्हें जाना जाता है साथियों। छित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है साथियों, क्योंकि इसके अंदर छित्र नामक के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। छित्र पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी इस महल को यानी हम बात कर सकते हैं उम्मेद भवन। कौन सा साथियों, उम्मेद भवन है जो कि साथियों जिसको छित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि साथियों इसके अंदर है जो कि छित्र नामक जो पत्थरों का जो कि प्रयोग किया गया है साथियों। अब हम बात करें तो वर्तमान के अंदर साथियों इसका जो निर्माण है यानी आपके 1928 से 40 के अंदर है जो कि साथियों इसका निर्माण पूरा होता है। और उसके अंदर हम बात करें तो वर्तमान में साथियों इसका मालिक कौन है, आपके उम्मेद सिंह का पोता है गज सिंह, इनका पोता। यानी इनका जो पोता है साथियों हम बात कर सकते हैं इनका पौत्र जिसको हम कह सकते हैं साथियों गज सिंह नामक जो महाराजा साथियों वर्तमान में इसके वो क्या साथियों इनके पौत्र गज सिंह वर्तमान में इनके मालिक है। वर्तमान में उम्मेद भवन के मालिक है। जो कि कौन है साथियों, गज सिंह कौन है, उम्मेद सिंह के साथियों पौत्र है। अब हम बात करेंगे साथियों इसके बाद में इस आपके जो इकथम्बा महल है साथियों जोधपुर के अंदर। कौन सा साथियों, इकथम्बा महल। इकथम्बा महल कहां पे है साथियों, जोधपुर के अंदर। जोधपुर में कहां पे है। अगर हम यहाँ पे बात करें साथियों इसके निर्माण के बारे में, इसका निर्माण किसने करवाया, कब करवाया, तो ये जो आपका इकथम्बा महल है साथियों जोधपुर के अंदर, इसका निर्माण 1715 ईस्वी में करवाया गया साथियों। किसके द्वारा, महाराजा अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और इस जो महल को साथियों आपके है जो कि प्रहरी मीनार भी कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है, प्रहरी मीनार के नाम से भी इस महल को है जो कि जाना जाता है साथियों। किसको, इकथम्बा महल को। उसके बाद हम बात करें साथियों तो ये मंडौर में स्थित साथियों आपके 3 मंजिला एक इमारत है। जो इस महल की जो इमारत है साथियों 3 मंजिला इमारत है। इसको साथियों किस पत्थरों से, लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया साथियों, कब करवाया गया, 1715 के अंदर। 1715 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया। किनके द्वारा करवाया गया साथियों,
महाराजा अजीत सिंह के द्वारा। महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया साथियों? महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था साथियों। इसको प्रहरी मीनार भी कहा जाता है। इसको प्रहरी मीनार भी कहा जाता है। इसको प्रहरी मीनार भी कहा जाता है। इसके अंदर साथियों लाल व बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इसमें लाल व बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ठीक है साथियों, समझ में आ गया। ये महल कहां पे है साथियों? मंडोर में है साथियों। 3 मंजिला महल है। कहां पे साथियों? ये मंडोर में। मंडोर में 3 मंजिला महल है साथियों। 3 मंजिला इमारत है। तीन मंजिला इमारत है। समझ में आ गया। यानी इसके बारे में बात करें साथियों, एकथंबा महल जो कि आपके जोधपुर में है साथियों। कहां पे? मंडोर में है। 3 मंजिला इमारत है। 1715 में इसका जो कि निर्माण करवाया गया। ये कहां पे साथियों? जोधपुर के अंदर। हम बात करें तो महाराजा अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया। इसको है जो कि प्रहरी निर्माण आपके प्रहरी मीनार भी कहा जाता है। और इसके बारे में बात करें तो इस महल के अंदर जो पत्थरों का जो प्रयोग किया गया है साथियों, कौन से पत्थर हैं? लाल व बलुआ पत्थरों का निर्माण करवाया गया है। अब पढ़ेंगे साथियों राय का बाग पैलेस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों? राय का बाग पैलेस। राय का बाग पैलेस, ये महल कहां पे है साथियों? जोधपुर में, है ना। राय का बाग पैलेस कहां पे है? जोधपुर के अंदर। अब इसके निर्माण की अगर बात करें साथियों तो 1663 में इसका निर्माण करवाया गया। किसने करवाया साथियों? जसवंत सिंह प्रथम की हाड़ी रानी ने है जो कि बनवाया था साथियों। जसवंत सिंह थे, महाराजा जसवंत सिंह की हाड़ी रानी ने इसका जो कि निर्माण करवाया था। अब हम बात करें साथियों तो यहाँ पे जो कि महान व्यक्ति था साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने यहाँ पे उपदेश दिए थे साथियों। किसके अंदर? राय का बाग पैलेस के अंदर। 1663 के अंदर है जो कि साथियों इसका निर्माण करवाया गया। निर्माण की अगर बात करें साथियों तो कब करवाया गया? 1663 के अंदर। 1663 में किसके द्वारा करवाया गया साथियों? किसके द्वारा करवाया गया? जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह की हाड़ी रानी ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, यानी इसका जो निर्माण है साथियों 1663 में करवाया गया। किनके द्वारा करवाया गया साथियों? जसवंत सिंह प्रथम की हाड़ी रानी थी, है ना। जसवंत सिंह प्रथम की जो हाड़ी रानी थी साथियों, कौन थी? उन्होंने जो कि इसका जो निर्माण करवाया साथियों। किसका निर्माण? राय का बाग पैलेस का। और यहाँ पे साथियों हम बात करें स्वामी जो आपके कौन साथियों? स्वामी दयानंद सरस्वती थे साथियों। उन्होंने यहाँ पे उपदेश भी दिए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस महल में उपदेश भी दिए थे। यहां पर उपदेश दिए थे। समझ में आ गया साथियों। ये जो राय का बाग पैलेस कहां पे? जोधपुर में निर्माण है जो कि 1663 में करवाया गया। किनके द्वारा साथियों? जसवंत सिंह की हाड़ी रानी के द्वारा इसको जो निर्माण करवाया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ पे है जो कि साथियों उपदेश भी उन्होंने दिए थे साथियों। उसके बाद हम पढ़ेंगे साथियों बुलानी महल जोधपुर के बारे में। इस महल का जो निर्माण है महाराजा जय सिंह करवाते हैं साथियों। बुलानी महल
इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि साथियों एक बार पढ़ना पड़ेगा। बुलानी महल कहाँ पे स्थित है? जोधपुर के अंदर। कहाँ पे है? जोधपुर में। निर्माण किसने करवाया? जय सिंह ने, महाराजा जय सिंह ने। किसने करवाया साथियों? इसके बारे में पढ़े तो इसका जो निर्माण है महाराजा जय सिंह ने करवाया। और ये कहाँ पे साथियों? आपके जोधपुर के अंदर है। फिर पढ़ते हैं साथियों बीजालाई महल। साथियों ये आपके कायलाना के अंदर पड़ता है। साथियों कायलाना झील नाम सुना ना? बीजालाई महल। कहाँ पे साथियों? जोधपुर के अंदर। इसका निर्माण किसने करवाया? यानी साथियों बीजालाई महल के बारे में एक बार हम बात करें साथियों तो इसका जो निर्माण है महाराजा तख्त सिंह के द्वारा है जो कि करवाया गया। साथियों कहाँ पे है? ये कायलाना में पड़ता है। साथियों कहाँ पे है? कायलाना। निर्माण किसने करवाया साथियों? महाराजा तख्त सिंह ने। महाराजा तख्त सिंह है जो कि उन्होंने है जो कि साथियों इनका निर्माण करवाया। साथियों तो हम लोगों ने यहाँ पे हम बात कर सकते हैं साथियों बीजालाई महल के बारे में यहाँ पे पढ़ लिया है। साथियों बुलानी महल है और उम्मेद भवन के बारे में हम लोगों ने है जो कि शानदार तरीके से जानकारी ली है। साथियों अब हम पढ़ेंगे साथियों सबसे पहले है जो कि अलवर के महल पढ़ लिए और जोधपुर के महल पढ़ लिए। अब साथियों हम पढ़ेंगे जैसलमेर के प्रमुख जो महल है। साथियों राजस्थान के महलों के अंदर जैसलमेर के जो प्रमुख महल है साथियों जैसे जवाहर विलास महल है साथियों जैसलमेर का, और बादल विलास महल है साथियों, और उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे साथियों। तो इनके जो इंपोर्टेंट जो महल है साथियों जैसलमेर के वो दो महल है साथियों। आपके जवाहर विलास महल के बारे में पढ़ेंगे और बादल विलास महल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं जवाहर विलास महल के बारे में। जवाहर विलास महल कहाँ पे साथियों? ये जैसलमेर के अंदर। इसका निर्माण किसने करवाया? यानी हम बात करें साथियों तो इन महलों के बारे में तो शानदार तरीके से यानी इसका निर्माण किसने करवाया और ये कहाँ पे स्थित है, कब करवाया, बस यही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है साथियों। इस जो इन महलों का साथियों जैसलमेर के जो महल है साथियों आपके जहाँ पे जवाहर विलास जो महल है साथियों जैसलमेर में, इसका निर्माण है जो कि किसने करवाया साथियों? महाराजा जवाहर सिंह ने करवाया था। अब यहाँ पे जवाहर से आप लोग याद रख सकते हैं साथियों जवाहर सिंह ने है जो कि इस महल का जो निर्माण करवाया, और निर्माण साथियों कब करवाया गया था साथियों? 19वीं सदी में है जो कि इसका निर्माण करवाया गया। अब हम बात करें साथियों तो इस महल के अंदर ये जो महल है साथियों आपका जवाहर विलास महल, इस महल के अंदर साथियों झरोके, छतरियां व दीवारों पर खुदाई है जो कि उनका कार्य बहुत अद्भुत है जो कि माना जाता है साथियों, इसलिए ये प्रसिद्ध माना गया साथियों। निर्माण कब करवाया गया साथियों? निर्माण 19वीं सदी में करवाया गया। किन के द्वारा करवाया गया साथियों? किन के द्वारा करवाया गया? महाराजा जवाहर सिंह के द्वारा। महाराजा जवाहर सिंह के द्वारा करवाया गया। और यहाँ पे साथियों झरोके, खिड़कियां, अद्भुत कलाकृति यहाँ पे है जो कि दिखाती है साथियों। हम बात कर सकते हैं इस महल के अंदर साथियों कई प्रकार के झरोके हैं, छतरियां हैं, दीवारों पे अच्छी खुदाई से है जो कि पेंटिंग्स बनाई गई है साथियों। इस महल में आपके अच्छे प्रकार से हम बात करें साथियों झरोके व खिड़कियां, यानी इसमें है जो कि साथियों हम बात कर सकते हैं आपके झरोके हैं, खिड़कियां हैं, छतरियां हैं। उसके बाद में हम बात करें साथियों तो दीवारों पे अच्छी प्रकार की खुदाइयां, दीवारों पर खुदाई से चित्र बनाए गए हैं साथियों। और हम बात कर सकते हैं साथियों छतरियां, ये इस महल को साथियों एक सुंदर रूप है जो कि देते हैं साथियों। उसके बाद में हम बात करेंगे साथियों आपके बादल विलास महल जैसलमेर के बारे में।
किसके बारे में बात करेंगे साथियों? बादल विलास महल। बादल विलास महल कहां पे है साथियों? ये जैसलमेर के अंदर। बादल विलास महल जैसलमेर में। इसका निर्माण किसने करवाया साथियों? यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो महल है साथियों आपके 5 मंजिला महल है साथियों, जिसे आपके ताजिया टावर हम कह सकते हैं साथियों। और इसका निर्माण साथियों 19वीं सदी में, यानी जो जवाहर विलास महल है साथियों उसका और इसी का है, जो कि दोनों ने का है, हम बात कर सकते हैं 19वीं सदी में निर्माण करवाया गया साथियों। बल्कि जवाहर विलास महल का जो निर्माण है साथियों महाराजा जवाहर सिंह ने बनवाया था साथियों। और बादल विलास जो महल है साथियों इसका निर्माण महाराजा वेरीसाल ने बनवाया था साथियों। यानी वैसे अगर हम बात करें तो इस जो महल का निर्माण है साथियों सिलावटों ने करवाया, बल्कि इसको भेंट किया था साथियों। किसको किया था? महाराजा वेरीसाल को। बल्कि इसका निर्माण है जो कि साथियों बात करें तो महाराजा वेरीसाल ही माना जाता है साथियों। निर्माण, चलो एक बार बात कर लेते हैं साथियों। इसका जो निर्माण है वो कब करवाया गया? 19वीं सदी में। 19वीं सदी में। अगर हम बात करें साथियों निर्माण, यानी इसके निर्माण की बात करें साथियों तो ये आपके महाराजा वेरीसाल को भेंट किया गया था। बल्कि 19वीं सदी के अंदर साथियों जो मुस्लिम सिलावटों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया साथियों। किसके द्वारा करवाया गया साथियों? 19वीं सदी में 19वीं सदी में मुस्लिम सिलावट, मुस्लिम के अंदर साथियों एक गोत्र पड़ती है सिलावट, है ना। मुस्लिम सिलावटों ने निर्माण करवाया। वह महाराजा वेरीसाल को है जो कि गिफ्ट किया था साथियों। वह महाराजा वेरीसाल को भेंट किया था। वह महाराजा वेरीसाल को है जो कि भेंट किया था। अब हम बात करें साथियों तो यह महल है जो कि कहां पे आपके सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है साथियों। यह महल कहां पे स्थित है? सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है। कहां पे साथियों? अब हम बात करें आपके बादल विलास महल के बारे में। जैसलमेर में है साथियों। 19वीं सदी में के अंदर है जो कि इसका निर्माण करवाया जाता है। और इसके अंदर हम बात करें साथियों तो ये किस लिए है जो कि साथियों ये जैसलमेर का जो महल है बादल विलास महल, ये महारावलों के निवास हेतु बनाया गया है। महारावल क्या होता है साथियों? महारावल, रावल को मतलब होता है साथियों राजा। जो महान बड़े राजा थे साथियों उनके लिए इसे महल का जो निर्माण करवाया गया। और इसको जो कि साथियों बात करें तो 5 मंजिला इमारत है साथियों। क्या है? 5 मंजिला इमारत है साथियों। किसने बनवाया इसको? मुस्लिम कारीगरों ने बनाया था। 5 मंजिला इमारत है साथियों। ये 5 मंजिला इमारत, 5 मंजिला इमारत है साथियों। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो हम लोगों ने जो कि साथियों आपके जोधपुर के महल पढ़ लिए, जैसलमेर के पढ़ लिए, अलवर के महल पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे साथियों आपके कोटा के महल। किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों? कोटा के जो प्रमुख महल है राजस्थान के अंदर, कोटा के महलों को पढ़ेंगे साथियों। तो इसके अंदर साथियों जो प्रमुख एग्जाम की दृष्टि से जो कौन कौन से महल बनते हैं साथियों, जैसे आपके गुलाब भवन। कौन सा साथियों? गुलाब भवन कह सकते हैं या फिर गुलाब महल है जो कि साथियों हमारे कोटा के अंदर है। हम बात कर सकते हैं महाराजा जयतर सिंह ने जिसका निर्माण करवाया। और ये साथियों हम बात कर सकते हैं और आपके अबली रानी का, कौन सा साथियों? अबली मीणी का महल है कोटा के अंदर है। और एक आपके उभेड़ा महल कोटा के अंदर है। और छत्र विलास महल साथियों ये भी कोटा के अंदर है। हवा महल भी कोटा के अंदर साथियों। एक हवा महल हमारा जो 1799 में जिसका जो निर्माण करवाया गया साथियों सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, जयपुर का हवा महल हो गया। और एक साथियों हवा महल का नज़ारा जो कि आपके झुंझुनू खेतड़ी के अंदर भी साथियों एक महल है, वो भी साथियों आपके हवा महल का नज़ारा दिखाता है। उसके बाद में साथियों एक कोटा के अंदर हो गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुलाब महल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे साथियों? गुलाब महल के बारे में।
गुलाब महल, ये कहां पे साथियों? कोटा में। निर्माण किसने करवाया? महाराजा जयतर सिंह ने। किसने करवाया साथियों? महाराजा जयतर सिंह ने इसका जो कि निर्माण करवाया। अब हम यहाँ पे बात करें साथियों, तो जो गुलाब महल है इसका निर्माण कौन करवाते हैं? महाराजा जयतर सिंह करवाते हैं साथियों। और एक बार हम बात करें साथियों तो इस महल के बारे में, यानी जो कटारगढ़ जो दुर्ग है साथियों, बूंदी के राव देवी सिंह हाड़ा के जो पुत्र थे, ये किनके हैं? जो कि साथियों बूंदी के राव देवी सिंह, महाराजा देवी सिंह के पुत्र थे। बूंदी के राजा, बूंदी के महाराजा देवी सिंह पुत्र थे। कौन थे? पुत्र थे जयतर सिंह। तो इन्होंने जो कि साथियों इसका निर्माण करवाया साथियों, किसका? कोटा का जो गुलाब महल है इसका निर्माण करवाया साथियों। अब हम बात करें तो ये जो गुलाब महल है इसका निर्माण क्यों करवाया, कब करवाया साथियों? तो इन जयतर सिंह ने क्या करवाया कि जो कोटिया भील को हरा के साथियों गुलाब महल का निर्माण करवाया। और इसकी जो जो नींव है साथियों वो कहाँ पे रखी साथियों? इसकी नींव, यानी ये इसका जो निर्माण है साथियों, ये जो कटारगढ़ दुर्ग है साथियों इसको बनाया गया, चंबल नदी के किनारे पे रखी गई। और कोटागढ़ है जो कि साथियों प्राचीन भारतीय संस्कृति की अगर बात करें, प्राचीन भारतीय और मुगल शैली में साथियों कटारगढ़ दुर्ग बना है साथियों, वो आपके है जो कि यहीं पे हम बात कर सकते हैं। और इसके बारे में जो साथियों कोटागढ़ कटारगढ़ का जो दुर्ग है साथियों, उसके बारे में कर्नल जेम्स टोड ने एक बात भी कही है साथियों कि आगरा के किले को छोड़ के, आगरा का किले को छोड़ करके साथियों किसी भी किले का जो परखोटा इतना जो कि बड़ा नहीं है साथियों, जितना कोटागढ़ का जो किले का जो साथियों परखोटा है साथियों, जो दीवार है वो इतनी बड़ी है, इतनी किसी भी किले की नहीं है साथियों। अब हम बात करेंगे साथियों अबली मीणी का महल कोटा। किसके बारे में बात करेंगे साथियों? अबली मीणी का महल कोटा। अबली मीणी का महल कहां पे साथियों? ये कोटा के अंदर। अबली मीणी का जो महल है साथियों कोटा में, इसका निर्माण महाराजा मुकुंद सिंह ने करवाया था। और हाड़ौती का ताजमहल भी इसे कहा जाता है साथियों। किसने करवाया साथियों? महाराजा मुकुंद सिंह ने इसका निर्माण करवाया। और मुकुंद सिंह ने साथियों इस महल का जो निर्माण है अपनी हाड़ी पासवान ने जो रानी के लिए है जो कि करवाया था साथियों। महाराजा मुकुंद सिंह ने इसका निर्माण करवाया। महाराजा मुकुंद सिंह ने करवाया। इसको हाड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है साथियों। इस महल को, इसको हाड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है। इसको हाड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है साथियों। किसको कहा जाता है? अबला मीणी, जो अबली मीणी का जो महल था साथियों, इसको हाड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है, जिसका निर्माण मुकुंद सिंह करवाते हैं साथियों। किस लिए करवाते हैं? इस महल का जो निर्माण है साथियों मुकुंद सिंह अपनी हाड़ी पासवानी, क्या साथियों? हाड़ी रानी जो पासवानी साथियों, पासवान रानी है, इसके लिए करवाते हैं साथियों। इसका निर्माण अपनी पासवान रानी के लिए करवाते हैं साथियों। इसका निर्माण मुकुंद सिंह ने अपनी पासवान रानी के लिए करवाता है, पासवान रानी के लिए करवाया। ठीक है साथियों, यानी अबली मीणी का जो महल है साथियों मुकुंद सिंह के द्वारा करवाया गया साथियों। किस लिए करवाया? अपनी पासवान रानी के लिए करवाया। इसको हाड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है। अब हम बात करें साथियों तो एक महल आपके उभेड़ा महल कोटा के अंदर पड़ता है साथियों। उभेड़ा महल,
उबेड़ा महल कहाँ पे है? कोटा। कहाँ पे साथियों? उबेड़ा नामक जो महल है साथियों, ये भी आपके कोटा के अंदर है। फिर हम बात करें साथियों जो छत्र विलास महल, कौन सा साथियों? अगर वैसे बात करें साथियों तो आपके कोटा के अंदर आपके गुलाब महल है। छत्र विलास यानी जिसको जगमंदिर महल भी कहा जाता है साथियों। कोटा का हवा महल भी स्थित है साथियों कोटा के अंदर। और एक आपके हवा महल कहाँ पे साथियों? जो वर्तमान में हम बात करें साथियों जो प्रमुख राजस्थान के अंदर हवा महल साथियों विशेष रूप से हम बात करें तो वो आपके जयपुर के अंदर है। 1799 में जिसका निर्माण करवाया गया साथियों, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया। और एक हवा महल साथियों ये कोटा के अंदर भी बताया जाता है। और एक आपके साथियों खेतड़ी झुंझुनू के अंदर भी बताया जाता है। और एक आपके जगमोहन महल है जो कि साथियों कोटा के अंदर है। उबेड़ा महल है। अबली मिणी का महल भी कोटा के अंदर है साथियों। अब हम बात करेंगे साथियों छत्र विलास महल कोटा के बारे में। छत्र विलास महल ये साथ नोट कर लें वैसे तो, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों, एक बार पढ़ाना जरूरी है साथियों। एक बार आपको ये याद होना जरूरी है कि कौन सा महल कहाँ पे साथियों, उनके निर्माण किसने करवाया, क्या करवाया साथियों, इसका है जो कि खास से साथियों कोटा के अंदर है। निर्माण की बात करें साथियों तो महाराजा जो दुर्जनशाल, कौन है साथियों? महाराजा दुर्जनशाल ने इसका निर्माण करवाया साथियों। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। महाराजा दुर्जनशाल से उन्होंने निर्माण करवाया था। किसने करवाया साथियों? महाराजा दुर्जनशाल ने इसका निर्माण करवाया साथियों। किसका? छत्र विलास महल का। किसका दोस्तों? छत्र विलास महल का, जिसको जगमंदिर महल भी कहा जाता है साथियों। जिसका अन्य नाम की अगर बात करें साथियों, जिसको जग महल, जगमंदिर, जगमंदिर महल भी कहा जाता है। उसके बाद में साथियों उबेड़ा महल, छत्र विलास महल। अब हम पढ़ेंगे साथियों हवा महल कोटा, जिसका निर्माण राम सिंह द्वितीय करवाते हैं साथियों। हवा महल कोटा के बारे में कहां पे साथियों? ये कोटा के अंदर। निर्माण किसने करवाया साथियों? महाराजा, इसका निर्माण है जो कि साथियों किसने करवाया? महाराजा राम सिंह द्वितीय ने करवाया था साथियों। किसने करवाया? महाराजा राम सिंह द्वितीय ने। महाराजा राम सिंह द्वितीय ने। तो साथियों आज हम लोगों ने जो कि आज के सेशन के अंदर अलवर के महत्वपूर्ण जो महल है उनके बारे में पढ़ा, जोधपुर के महत्वपूर्ण महलों के बारे में पढ़ा, और जैसलमेर के महत्वपूर्ण महलों के बारे में पढ़ा, और कोटा के जो महत्वपूर्ण जो प्रमुख महल थे उन सभी के बारे में आज के सेशन में बात कर ली। और मैं आशा करता हूं साथियों आप सभी को बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि साथियों हमारे जो यानी हमारे इसी चैनल पे हम बात कर सकते हैं साथियों राजस्थान जीके का जो पोर्शन चल रहा है उसके अंदर अगर हम बात करें आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, उनके अंदर जो भी टॉपिक है साथियों राजस्थान जीके यानी आर्ट एंड कल्चर से, तो उसके अंदर साथियों हमारा लोक देवी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। और राजस्थान का एकीकरण यानी इतिहास के अंदर, राजस्थान इतिहास के अंदर भी हमारा राजस्थान एकीकरण कंप्लीट हो चुका है। और राजस्थान के हम बात करें साथियों तो जो प्रमुख लोक देवता है उनका टॉपिक भी क्लियर हो चुका है। और ये साथियों हम बात कर सकते हैं महलों का जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो चुका है। अब पढ़ेंगे साथियों हम बात कर सकते हैं दुर्गों का जो टॉपिक है, राजस्थान के जो महत्वपूर्ण दुर्ग यानी जो किले हैं उनका टॉपिक अधूरा है साथियों, उनको जल्द ही हम पूर्ण करने की कोशिश करेंगे साथियों। और राजस्थान इतिहास के अंदर साथियों साथ में हमारा जो राजस्थान की सभ्यताओं की जो क्लासेस चल रही है उसके अंदर कालीबंगा सभ्यता के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। और फिर नेक्स्ट जो हमारी क्लास है साथियों आहड़ सभ्यता की आने वाली है साथियों। चलो फिर साथियों इसी के साथ में यहीं पे हम लोग जो कि हमारे सेशन को खत्म करते हैं। फिर मिलते हैं साथियों एक नई टॉपिक, नई जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।